हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रीअक्रेंस रिलेशन। ओके, रीअक्रेंस रिलेशन इस तरह के रिलेशंस होते हैं जो बार बार किसी क्या कहें, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर बार बार आ सकते हों, यानी एक से ज़्यादा बार अगर कोई चीज़ रिप्रेजेंट होती है। ओके, चलो भाई, ये है कि इफ़ n एंड r पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर n और r कोई दो पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हों, देन टू प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है डेल की पावर n, ज़ीरो की पावर r इज इक्वल टू n इंटू डेल की पावर n माइनस वन, ज़ीरो की पावर r माइनस वन, प्लस डेल की पावर n, ज़ीरो की पावर r माइनस के वन। ओके, दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर रिजल्ट जो आपको लाना है। आपके पास एक फार्मूला होता था बेटा, इसके अंदर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैंने आपको प्रूफ दिया था, इस फार्मूले को साबित किया था कि डेल की पावर n, ज़ीरो की पावर r बराबर जो होता है, ये फार्मूला है बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने जो है इसका प्रूफ दे चुका। आप ये मत कहना कि कहाँ से है, कैसे है। डेल की पावर n, ज़ीरो की पावर r बराबर जो होता है वो होता है n इंटू डेल की पावर n माइनस वन माइनस एन सी वन की पावर r डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल वन प्लस एन माइनस वन, सॉरी, प्लस n माइनस वन n माइनस टू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू, और यहाँ n माइनस टू की पावर r। अगला स्टेप जो होता है वो इसी तरीके से होगा बेटा, वो होगा n माइनस के वन, n माइनस के टू, n माइनस थ्री की पावर r बटे फैक्टोरियल थ्री। ओके, एंड सो ऑन। ये फार्मूले का प्रूफ मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका था, तो ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ मेरे पास डेल की पावर n, ज़ीरो की पावर r बराबर, देखना आप, ये n जो का तुम जो यहाँ है r, उसके अंदर से जो है वो पावर में जाने के बाद एक कम हो रहा है। ध्यान से सुनना, इस फार्मूले में वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। देखना आप, यहाँ ज़ीरो की पावर r है, यानी n के अंदर से r माइनस वन हो रहा है। n n लिखने के बाद उसकी पावर r माइनस वन हो रही है। ओके, तो कितना होगा भाई, की पावर r माइनस के वन, माइनस का निशान, n माइनस के वन। ओके, और डिवाइडेड बाई n माइनस वन की पावर कितनी, r इंटू एन माइनस वन की पावर r माइनस वन इंटू n माइनस के वन। इस स्टेप को देखो बेटा क्या लिखा है मैंने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझने की कोशिश करना भाई। ये तो जूँ का तू लिख दिया मैंने एज इट इज। अगले वाला स्टेप तेरे पास क्या है, यहाँ है n माइनस वन की पावर कितनी है, r है ना। क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता क्या बेटा, n माइनस वन की पावर r माइनस के वन, एक पावर कम कर दी, गुणा n माइनस वन लिख दूँ, बात तो एक ही है। देखो ना आप, मैंने इस वाले स्टेप को ये लिख दिया, n माइनस वन इंटू एन माइनस वन की पावर r माइनस के वन बटे फैक्टोरियल वन। अगले वाले स्टेप को देखता हूँ बेटा, ये है मेरे पास, ध्यान से सुनना, इसको लिख रहा हूँ मैं। यहाँ है मेरे पास n माइनस वन, ये जो n माइनस वन है ये तो मेरा एज इट इज। n माइनस टू को देखो मैंने क्या किया, ये मेरा n माइनस टू है। क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता क्या बेटा, n माइनस टू की पावर r माइनस के वन इंटू एन माइनस के टू, एक पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी और इसकी पावर तो r ही बचेगी ना, n माइनस टू की पावर r। देखो आप सोच करके देखो, n माइनस टू की पावर r माइनस वन इंटू एन माइनस टू, भाई इससे पावर खत्म हो जाएगी ना, यही तो बचेगा। अर्थात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, n माइनस वन की पावर r को मैं लिख सकता हूँ बेटा n माइनस वन की पावर r माइनस के वन इंटू एन माइनस के r, जो मैंने लिखा है। अगले वाला देखो आप, n माइनस टू की पावर r को मैं लिख सकता हूँ बेटा n माइनस टू की पावर r माइनस के वन गुणा n माइनस टू की पावर वन, बराबर यही तो आएगा निकल करके। मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया, लिखा गया एंड सो ऑन, माइनस वन की पावर r। अब एक बात बताऊँ आप, अब इसको देखो बेटा, ये जो n की पावर r माइनस वन है, क्या इसको मैं वन प्लस एन माइनस वन की पावर r माइनस वन नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ये देखो बेटा आप, n की पावर r माइनस वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, वन प्लस के n माइनस के वन, ये नहीं लिख सकता क्या, की पावर r माइनस वन। भाई वन से तो वन कैंसिल हो चुका है, n की पावर r माइनस वन ही नहीं रहेगा क्या, निकल गया ना, क्लियर। अब इसको देखो बेटा आप, इससे ये बनाऊंगा मैं इसको लिख रहा हूँ ये वाला, ध्यान से देखना, n माइनस वन सी वन, n माइनस वन सी वन। फार्मूला क्या होता है, एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल।
इसे लिखो आप, इसे जब इसके ऊपर ये फार्मूला लगाऊंगा, कितना निकला, n-1 का फैक्टोरियल, क्लियर, बटे फैक्टोरियल 1, n-1 का फैक्टोरियल, यही निकला ना। देखते हैं कितना आ रहा है। ऊपर क्या हुआ, n-1, ठीक, एक मैंने फैक्टोरियल खोला, n-2 का फैक्टोरियल, ऊपर से फैक्टोरियल खोल दिया, बटे नीचे कितना निकला, फैक्टोरियल वैल्यू 1 की वैल्यू 1 गुणा n-1 n-2 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, कितना बच गया भाई, n-1 नहीं बचा गया, बच गया ना n-1, देखो मैंने यही लिखा है n-1, ओके, और n-1 की पावर r-1, ओके। इसको देखो बेटा, इसको लिखा है मैंने सिर्फ इतने को, n-1, सिर्फ इतने को लिखा है मैंने, इतने को लिखा है, आपके सामने है, n-1 c1 की वैल्यू कितनी, n-1 लिखी गई ना, और ये n-1 की पावर r-1, क्लियर। अब अगर इस स्टेप को खोलता हूँ तो जाहिर सी बात है ये c2 हो जाएगा ना, इसी तरीके से n-1 n-2 बटे फैक्टोरियल 2, खोल करके दिखाता हूँ। n-1 c2 की वैल्यू देखो आप, n-1 c2 कितना होगा सर, n-1 बटे फैक्टोरियल 2, n-1 -2 का फैक्टोरियल, ओके, और ये ऊपर n-1 का फैक्टोरियल, ऊपर हुआ n-1 का फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल 2 गुणा n-3 का फैक्टोरियल। ऊपर वाले को खोलो बेटा, n-1 निकल गया एक, तो n-2 निकल गया, n-3 का क्या होगा फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 गुणा n-3 का फैक्टोरियल, इससे ये ख़त्म, कितना निकला भाई, ये निकल गया n-1 निकल गया, n-2 निकल गया बटे 2 निकल गया ना, और ये वैल्यू किसकी निकली, n-1 c2 की वैल्यू निकल गई ना। अगर मैं इसकी जगह n-1 c2 डाल दूंगा, क्या आपत्ति है यार, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। मैंने वही किया, मैंने n-1 n-2 बटे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू n-1 c2 आएगी, n-2 की पावर r-1 एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी आपत्ति नहीं आनी चाहिए। एक एक वर्ड मैंने यहाँ तक आपका क्लियर कर दिया है। आगे चलते हैं, ये था मेरा, इसको मैंने फिर से लिखा है, आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको डाउट ना लगे, ओके। ये लाइन थी जो मैं निकाल चुका था अभी, डेल की पावर n 0 की पावर r इक्वल टू n इंटू 1 प्लस -1 की पावर r-1 माइनस n-1 c1 n-1 की पावर r-1 प्लस n-1 c2 n-2 की पावर r-1 एंड सो ऑन। निकल गई थी ना। आगे चलते हैं, ये वाला स्टेप एज इट इज, ये वाला स्टेप एज इट इज, ये वाला स्टेप एज इट इज। अब इसको देखो क्या लिखा है, इसको सोचना, क्या मैं इसको जो है 1 प्लस n-2 नहीं लिख सकता क्या भाई, इसमें से इससे देखो आप, n-1 को क्या मैं 1 प्लस के n-2 नहीं कर सकता क्या, इसको हल करके देखो आप, 1 प्लस के n-2 बराबर कितना होगा, n-1 नहीं होगा क्या, आपके सामने है ना। इस वाले n-1 को लिखा मैंने 1 प्लस के n-2, ओके, एंड सो ऑन। अगले वाले को लिखूंगा मैं इसी तरीके से 1 प्लस के n-3, जो अगला स्टेप यहाँ होगा, एंड सो ऑन करके लिखा जाएगा आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं, ये n तो मेरा एज इट इज 1 प्लस n-1 की पावर r-1, ओके। अब एक बात बताओ भाई, आप समझने की कोशिश करना, मैं गुणा अगर यहाँ 1 की पावर r-1 से कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, 1 की पावर जो है 1 की पावर r-1 से गुणा करूँ, या 1 की पावर जो है r से गुणा करूँ, या 1 की पावर 10 से गुणा करूँ, बराबर रिजल्ट तो 1 ही होगा। मैंने वही किया, मैंने इस स्टेप के अंदर 1 की पावर r-1 से गुणा किया, यहाँ ये जो स्टेप है इसके अंदर भी 1 की पावर r-1 से गुणा किया, एंड सो ऑन। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति ना होनी चाहिए। और मैं कह भी रहा हूँ बेटा, 1 की पावर r+1 हो या 1 की पावर r-1 हो, बराबर 1 ही होता है। अब समझने की कोशिश करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, ई ऑफ एफ एक्स जो होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस के एच, ठीक है ना। ई ऑफ एफ एक्स जो होता है बेटा वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस के एच, ओके। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, समझने की कोशिश करना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 प्लस n-1 जो होगा बेटा, 1 प्लस n-1 जो होगा वो e की पावर n-1 होगा। कहोगे कैसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बस यही चीज़ है जो आपको मेरे को समझानी थी, जिसकी वजह से आर्टिकल को मैं यहाँ तक लेकर के आया बेटा। आप समझने की कोशिश करो, यहाँ
यहाँ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कितना है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कितना है, एफ ऑफ एक्स है, एफ एक्स बराबर क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स है 1 की पावर आर माइनस के 1। ओके ठीक है ना। अब देखना बेटा, अगर मैं यहाँ से e की पावर n माइनस 1 कैलकुलेट करूँ, e की पावर n माइनस 1 कैलकुलेट करूँ और एफ ऑफ एक्स करूँ, तो यहाँ मेरे पास निकल कर के आएगा बेटा, आप क्या कहोगे कि सर x प्लस n माइनस 1 की पावर x प्लस n माइनस 1 होगा। ओके अब ध्यान से सुनना, जब एफ एक्स मेरे पास ये है, यानी जो एफ एक्स है यहाँ पे e की पावर n माइनस 1 एफ एक्स की वैल्यू होती है x प्लस n माइनस के 1। ओके जब मैं e की पावर n माइनस 1 और एफ एक्स की जगह 1 की पावर r माइनस 1 करूँगा तो क्या चेंज होगा बेटा, यही तो चेंज होगा ना, 1 प्लस n माइनस 1 की पावर r माइनस 1। समझ रहे हो ना मेरी बात आप, 1 प्लस n ये पावर जो ऐड हुई इसके अंदर, देखो आप ये फंक्शन ऐड हुआ, ये x ऐड हुआ इसके अंदर e माइनस 1 के अंदर, यही बार बार मैं आपको बताता था, e माइनस 1 के अंदर ये ऐड हुआ x प्लस n माइनस के 1। यहाँ फंक्शन की वैल्यू 1 की पावर r माइनस 1 है, 1 की पावर r माइनस 1 है, यानी ये 1 ऐड होगा किसके साथ, e माइनस 1 के साथ, सॉरी ये फंक्शन ऐड होगा n माइनस 1 के साथ, यानी 1 प्लस n माइनस 1 की पावर r माइनस 1 को 1 प्लस n माइनस 1 की पावर r माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, e की पावर n माइनस 1 1 की पावर r माइनस के 1। देख लो आपके सामने है e की डेफिनेशन से, क्लियर। अगर नहीं समझ आया फिर बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या बना बेटा, 1 की पावर r माइनस 1 है। ई एफ एक्स क्या होता है, ई एफ एक्स होता है कि सर यहाँ जितनी भी पावर है ना एक्स के अंदर वो जुड़ती है, एफ ऑफ एक्स प्लस के 1 मान लो, ये होता है ना, यानी एक्स के अंदर पावर जुड़ रही है, अगर एक पावर है तो एक जुड़ रही है, 2 है तो 2 जुड़ रही है। अब अगर मैं यहाँ ये कहूँ बेटा ई की पावर n माइनस 1 और 1 की पावर r माइनस के 1, सर फंक्शन तो मेरा यही है, जो x है ना ये इसके साथ ऐड हुआ, यानी ये जो है ना ये इसके साथ ऐड हुआ, कितना निकला 1 प्लस n माइनस 1 की पावर r माइनस के 1, यही तो निकला, मैंने यही लिखा होगा, देखो आप 1 प्लस n माइनस 1, 1 प्लस n माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर n माइनस के 1। ओके और वो देखो बेटा आगे मैंने जो है 1 प्लस n माइनस 1, और मैं तो आपको और भी डिटेल में बता रहा हूँ, मैं तो पावर n तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पावर n का तो वहाँ यहाँ इसमें यूज़ भी नहीं हो रहा है। ओके तो इसको क्या, मैं तो सिर्फ यहाँ तक बता रहा हूँ, यूज़ तो यहाँ तक हो रहा है 1 प्लस n माइनस 1, 1 प्लस n माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, e की पावर n माइनस के 1 लिखा जा सकता है ना, ये देखो आप, हालांकि वो एक अलग बात आगे यूज़ हो जाएगा, इसको लिखा मैंने e की पावर n माइनस 1 इस सारे को, और पावर 1 की पावर r माइनस के 1 माइनस के n c 1, ये कितना हुआ e की पावर n माइनस के 2, उसी तरीके से 1 की पावर r माइनस के 1, अगला कितना होगा n माइनस 1 c2 e की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन, हो जाएगा ना। आगे चलते हैं, एक बार फिर लिखना पड़ेगा इसको, डेल की पावर n 0 की पावर r, मैंने इसको दोबारा लिख दिया e की पावर n माइनस 1 0 1 की पावर r माइनस 1, e की पावर n माइनस 1 1 की पावर r माइनस 1 माइनस एन सी 1, सेम ये लाइन मैंने यहाँ लिख ली। अब देखो बेटा आप ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली, अब ये होगा क्या, e की पावर n माइनस 1 1 की पावर r माइनस 1, देखो 1 की पावर r माइनस 1 यहाँ भी है, 1 की पावर r माइनस 1 यहाँ भी है, 1 की पावर r माइनस 1 तो हर जगह है, मैं कॉमन ले लूँगा। चलो भाई 1 की पावर r माइनस 1 तो मैंने ले लिया कॉमन, 1 की पावर r माइनस 1 तो मैंने कॉमन ले लिया। आगे देखता हूँ क्या बचा, ये हुआ मेरे पास e की पावर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 c1 e की पावर n माइनस के 2 प्लस n माइनस 1 c2 e की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन, इस तरह से हो रहा है ना। गौर करो ना यार, ये द्विपद प्रमेय नहीं है क्या, ये बाइनोमियल थ्योरम नहीं है, ये देखो आप, ये बचाना, देखना समझने की कोशिश करना। देखो आप, मैं कह भी रहा हूँ e की पावर e माइनस 1 की पावर n माइनस 1 बराबर होता है e की पावर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 c1 e की पावर n माइनस 2 प्लस, अगर यहाँ प्लस माइनस होता है तो यहाँ अल्टरनेट निशान होते हैं, n माइनस 1 c3 e की पावर n माइनस 3। क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान से सुनना,
ये कॉमन लेने के बाद मेरे पास कितना बचेगा बेटा, यहाँ से ये स्टेप निकाल करके दिखाता हूँ। ये होगा 1 की पावर r-1 तो होगा ये कितना बचा, e की पावर n-1 माइनस n-1 c1 e की पावर n-2 प्लस n-1 c2 e की पावर n-3 एंड सो ऑन। जब इसके ऊपर द्विपद प्रमेय लगाऊंगा मैं तो कितना निकल करके आएगा बेटा, ये होगा 1 की पावर r-1 और ये होगा बेटा e-1 की पावर n-1 लगाओ आप द्विपद प्रमेय, देखो आपके सामने है रिजल्ट। ठीक, मेरे पास मैंने वही लिख लिया, 1 की पावर r-1 e की पावर e-1 की पावर n-1 द्विपद प्रमेय लगाते ही ये स्टेप मेरा क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट, रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, ये स्टेप मैंने इसमें से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये जो है e की पावर n-1 c1 e की पावर n-2 ये द्विपद प्रमेय से मैंने खोल दिया। यहाँ तक आइए ना। अब देखो बेटा, डेल की पावर n 0 की पावर r n मेरा एज इट इज उसी तरीके से चल रहा है। e-1 क्या होता है, e इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस के डेल होता है। अगर डेल की वैल्यू निकालूंगा तो e-1 हो जाएगा, e-1 इक्वल टू कितना होगा, डेल होएगा ना। तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा डेल, यानी डेल की पावर n-1 बन गया ना, 1 की पावर r-1 क्लियर, नो प्रॉब्लम। n मेरा एज इट इज डेल की पावर n-1। अब 1 की पावर r-1 ध्यान से सुन लेना, 1 को मैं जो लिख सकता हूँ e(0) लिखता हूँ। देखो e(0) वही मतलब है कि सर 0 प्लस के 1 जो ऊपर बता रहा था मैं भी, e(f(x) इक्वल टू f(x) प्लस के h, e(0) इक्वल टू 0 प्लस h। 1 को देखो आप e(0) की पावर r-1 कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर e की वैल्यू डालूंगा मैं, फिर मैंने e की वैल्यू डाली इसके अंदर। आगे चलता हूँ, ये हुआ मेरे पास डेल की पावर n 0 की पावर r, ध्यान से देखना बेटा, डेल की पावर n 0 की पावर r एंड डेल की पावर n-1 एंड डेल की पावर n-1 e(0) की पावर r-1। फिर मैं कह रहा हूँ e इक्वल टू 1 प्लस के डेल होता है। फिर ये मेरा एज इट इज, ये मेरा एज इट इज e की वैल्यू डाली 1 प्लस के डेल, और ये जो 0 की पावर r-1 निकल गया, निकल गया ना। आगे देखता हूँ, ये मेरा एज इट इज, अब अंदर गुणा करो इसकी, n तो एज इट इज है, डेल की पावर n-1 इधर से 0 की पावर r-1 होएगा। अब इधर देखो बेटा, डेल इंटू डेल की पावर n-1 यानी कितना निकलेगा, डेल की पावर n आएगा, इधर से क्या हुआ 0 की पावर r-1 आएगा, 0 की पावर r-1। प्रूफ क्या करना था आपको, यही प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ दिस, हैंस प्रूफ दिस। मेरे ख्याल से भाई, मेरे हिसाब से तो रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए, रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। और भाई अगर फिर भी आपका डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है कैसे। कहना चाह रहा है कि टू प्रूव दैट, यार बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, दिक्कत आ जाएंगी, अगले क्वेश्चन अगले पार्ट के अंदर निकालते हैं, वरना कंप्रेस करने में भी दिक्कत होगी, वैसे भी दिक्कत होगी। यहीं तक रखते हैं इसे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। चलो